पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा आयोजित विंटर लाइन कार्निवाल की पहली शाम उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गायकों के नाम रही। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से मसूरी घूमने आए हुए पर्यटकों ने भी उत्तराखंड के लोक गीतों का आनंद लेते नजर आए। विंटर लाइन कार्निवाल के अंतर्गत शहर के टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री बसंती बिष्ट ने जागरों की मनमोहक प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। तो आप सभी को आने वाले नए साल की 2024 की सबको मानों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और विंटर कार्निवल के लिए हम सभी, मैंने अभी भी कहा था थोड़ी देर पहले कि हम नहीं उत्तराखंड के नहीं बल्कि तो पूरे देश विदेश के लोग उत्साहित रहते हैं कि मसूरी विंटर कार्निवल फेस्टिवल में हम लोग जाएं, जहां उत्तराखंड का कल्चर हर तरह का दिखता है। और सबसे बड़ी बात है मेरे लिए खास करके कि मैं भी मसूरी की हूं और मैं धन्य करती हूं इस भूमि को कि जहां से मुझे एक छोटा सा एक नाम मिला। और मसूरी की एक वो खूबसूरती है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की वादियाँ, यहाँ का कल्चर बहुत प्यारा है। और मैं खुद मुझे बहुत अच्छा लगता है विंटर कार्निवल में, जब कार्निवल आता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे रंग बिरंगे जो हमारे उत्तराखंड की कल्चर है उसको लोगों को, लोकल कलाकारों को यहाँ मंच में आने का मौका मिलता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरी मसूरी के एसडीएम साहब का भी, हमारे मंत्री जी का, यहाँ की खास करके यहाँ के मीडिया का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा हर कलाकार को, हर क्षेत्र में आप हमेशा हर मानव को, अपने कल्चर को हो या मसूरी की कोई भी कार्य ऐसा हो जो कि आप इंटरनेशनल तक पहुँचाते हैं अपने मीडिया के माध्यम से, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अग्रिम 2024 की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कौन कौन से गाने गाने वाले हैं? सबसे पहले जागर मैं करूँगी और उसके बाद मेरा गाना सड़की सैराना, निंद्रा नींद बढ़िया बाजुरा, कोठारी के कांगड़े मामा, कोठारी के कांगड़े, और बहुत सारे जो लोग पुराने गीत में हिले बूझी जाला चूड़ा, जिसकी काफ़ी डिमांड भी रहती है। और अभी हाल में ही नए साल में बहुत अच्छे मैं कल्चर के साथ ही कोई अच्छा गाना दूंगी, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ अपनी पौराणिक चीज़ों को लोगों तक देना। जी, आज जो है अपनी वेशभूषा को और अपने गानों को बहुत खुशी होती है कि जहाँ से हम लोग हम कहते हैं कि हम पत्थर से, मेरा जीवन ऐसा रहा कि मेरे सर में बहुत बड़ा पत्थर था और उस पत्थर से मैं बाहर निकल के आज एक छोटा सा एक पौधा बना हूँ मैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात कुछ और हो नहीं सकती। बहुत खुशी होती है जब मैं मसूरी में गाती हूँ। तो हालांकि मैं अभी आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि मैं जनवरी में बाहर हांगकांग जा रही हूँ, और ये सब मेरी मसूरी की भूमि का, मसूरी की मीडिया का, मसूरी की जनता का, चाहे वो राजनीति क्षेत्र से, चाहे वो कोई आम लोग हैं, जिन्होंने सबने मुझे प्यार दिया, और समस्त मेरे जनमानस को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। राज्य भर में जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत और जन भावनाओं के अनुरूप भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को रोकने की मांग करते हुए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में उत्तराखंड में एक कड़े भू कानून की मांग की है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नागपुर से महारैली का आगाज कर दिया है। साथ ही कांग्रेस ने इस थीम का नाम तैयार है हम रखा है। इस रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भी प्रतिभाग किया। बेचने का काम कर रही है। हमारे बंदरगाह अडानी को दे दिए, हमारे एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, हमारे रेलवे स्टेशन अडानी को दे दिए, हमारे मीडिया हाउस अडानी को दे दिए। तो एक आदमी या दो आदमियों के बलबूते पर पूरा देश चल रहा है। एक बड़ी खाई अमीर और गरीब के बीच में पैदा कर दी है। जिस कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई, वो बेरोजगार हो गए, खाने के लाले पड़ गए, अपने अपने प्रदेशों में वापस लौट कर चले गए। उस वक्त की आप आमदनी देखिए, अडानी और अंबानी ने तिगुना चौगुना पैसा कमाया है। तो कहीं ना कहीं जो अमीर और गरीब की खाई इस समय बड़ी है, जो सामाजिक असमानता, जो आर्थिक असमानता, जो राजनीतिक असमानता है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल ही नहीं रहा है किसी भी राजनीतिक दल को। आप देख लीजिए कि पूरी की पूरी पावर्स, सारी केंद्रीय एजेंसीज उनके हाथ में हैं, पूरे मीडिया को अपने अंदर कर रखा है। ऐसे विधेयक पारित हो रहे हैं संसद के अंदर जिसमें कि मीडिया बंधुओं के ऊपर या पत्रकारों के ऊपर स्वतंत्र पत्रकारिता करने में बहुत सारी अड़चनें आगे आएंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तानाशाही की ओर हमारा देश बढ़ रहा है और लोकतंत्र और संविधान की रोजाना हत्या की जा रही है देश के अंदर। तो ये भाजपाई कम से कम हमको देश चलाना ना सिखाएं। देखो, अभी राहुल गांधी जी को
तैयार होने के लिए 50-54 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हो पाए, अभी तैयारी हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो तैयार होते ही रहेंगे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, कुछ भी प्रपंच कर ले, किसी तरह के नाटक भी कर ले, उससे कुछ नहीं होने वाला है। देश की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। वो सबके सम्मुख है। जिस तरह से उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाएं आम समाज के लिए प्रारंभ की हैं, जिस तरह से लोगों को, उन लाभार्थियों को उन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने देश के मान स्वाभिमान और जिस तरह से देश के जो मान बिंदु थे, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 हो, ये सभी जिस तरह के जो खामियां कांग्रेस के टाइम पे थी, उन सब खामियों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। जिस तरह से भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। देश की जनता के एक ही जननायक हैं, वह है नरेंद्र भाई मोदी। इसलिए कांग्रेस कुछ भी कर ले, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। उत्तराखंड के गठन के लिए हुए आंदोलन के बाद देहरादून में पहली बार एक खास मकसद को लेकर महारैली हुई, जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैलियों से ज्यादा लोग जुटे। इस रैली की खास बात यह रही कि सत्ताधारी बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी दल और सामाजिक संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून में मिले अपार जन समर्थन के बाद अब कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में उत्तरायणी कैथिग के दिन 15 जनवरी को राज्य भर से हजारों लोग जुटेंगे। मूल निवासी और भू कानून समन्वयक संघर्ष समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर आज पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर महानगर कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस सेवा दल ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ समापन किया। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि हमारे देश की आजादी में कांग्रेस का एक बड़ा योगदान है। कि आज हमारे कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है, साथ साथ सेवा दल का भी स्थापना दिवस है। और जो आज़ादी आज हमें मिली है, उसमें हमारे पूर्वजों की और कांग्रेस की बहुत बड़ा योगदान है। आज हम सब लोग एक हुए हैं और जो देश में आज तोड़ने का काम किया जा रहा है, उनके खिलाफ हमें लोगों को एक होने की ज़रूरत है और एक देश को एक पैगाम मैसेज देने की ज़रूरत है कि हम लोग मोहब्बत के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है और लोगों को जोड़ना है। इसीलिए आज हम लोग सब यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और हम कांग्रेस स्थापना दिवस मना रहे हैं।